जो राम के चंदा को खा जाता है वो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। वो टीबी, बी मीन्स ब्राह्मण, बी मीन्स बनिया, बी मीन्स भूमिहार, टी मीन्स ठाकुर, उस ग्रुप से न बना करके पर जंतर मंतर से जो लहर उठा है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये बिहार में परिवर्तन करके रहेगा, देश में परिवर्तन करके रहेगा। इसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। सर सिर्फ और सिर्फ जातिवाद से मतलब है। जातिवाद, अब जो बताइए हम राम को लाए, राम का चंदा खाए, उसी समीकरण को प्रशांत जी ने वहां तोड़ दिया। ये आरजेडी के लिए और खुशी की बात है। तब तो अब गोली चलाई जाती है तो नेता प्रतिपक्ष पूछते हैं कि किसने ऑर्डर दिया था। फिर जितेंद्र सिंह बोलते हैं कि इसका जो ऑर्डर है कोई मिनिस्टर या ये नहीं देता। मुलायम सिंह जी का भी ऑर्डर होगा, यहाँ शाह जी का ऑर्डर है, वहाँ ये करना है। मजिस्ट्रेट ही ऑर्डर करता है, लेकिन सरकार के निर्देश कौन करेगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में पहली बार उसको मौका मिला कि अपना सीएम कैंडिडेट बनाया, और इसके बावजूद भी जो फैक्ट है, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता पार्टी, इस पर आरोप लगाता है कि एमवाई की पार्टी, मतलब कि सबसे ज्यादा लोग एमवाई के लोग इससे कनेक्टेड हैं। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी वो टीवी की पार्टी है। टीवी मतलब आप समझ रहे हैं। तो क्या मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली बार मुख्यमंत्री बनाती है और वो टीबी, बी मीन्स ब्राह्मण, बी मीन्स बनिया, बी मीन्स भूमिहार, टी मीन्स ठाकुर, उस ग्रुप से न बना करके ओबीसी समाज को बनाती है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों? ऐसा करती है तो इसी का परिणाम न हुआ कि दो चुनाव हुआ, दोनों हार गया। वो इसी का रिएक्शन, वो दोनों उसका सीट था। आरा में जो एमएलसी का चुनाव हुआ वो भी उसी का सीट था, इंडिया का सीट था, और वही इंडिया का। तो वो बांकीपुर तो कभी हारा ही नहीं। लालू जी के राज में भी नीतीश लालू एक साथ लड़े तब वो जीत गया। 15 में नीतीश जी लालू जी एक साथ लड़े थे तब वो जीत गया। लेकिन परिस्थिति भाई जो बोले कि रास्ता मिल गया, उसको रास्ता मिला तो दवाई दिया, और रास्ता नहीं मिलता तो फिर वही लौट गया, उदासे मन से उसी को दिया। अच्छा, बात करते हैं आपसे जंतर मंतर पर जो छात्राओं का जो आंदोलन हुआ, उसमें सोनम वांगचुक जी 21 दिनों तक हंगर स्ट्राइक पर थे। छात्रों को मारा गया, पीटा गया, जो पायलट जो गन है उसे उन पर मारा गया। फिर लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा और फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? जनता का जब जेपी मूवमेंट में भी छात्र आंदोलन हुआ था, देश की सत्ता बदल गई, और यह आंदोलन भी सत्ता को बदले। ये जो आंदोलन हुआ है छात्रों का, निश्चित तौर पर जंतर मंतर से जो लहर उठा है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये बिहार में परिवर्तन करके रहेगा, देश में परिवर्तन करके रहेगा। इसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। दतिया में जो हारा, बिहार यहाँ हारा, जो परिस्थिति जो बन रहा है वो उलट फेर हो रहा है, और ये लोग जितना ही छटपटाएंगे उतना ही ये लोग कमजोर होंगे। तो राजनाथ सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बोल रहे थे कि यूपी का गवर्नमेंट नहीं, इंडिया का ये गवर्नमेंट है। यहाँ पर रिजिग्नेशन वगैरह नहीं होता है। और लास्ट में देना पड़ा। जनता की ताकत इतना मजबूत है कि जनता के सामने हम क्या है, हमको जनता मेरे बना है, और जनता हमको घर बैठा दे। तो जनता की ताकत को तो मानना ही पड़ेगा। दुनिया में सबसे अगर मजबूत ताकत है तो जनता की ताकत। वही बोले थे प्रशांत किशोर भी कि बांकीपुर किसी के बाप का नहीं है, बांकीपुर यहाँ की जनता का है। ये जनता चाहेगी तो मैं जीतूंगा, नहीं चाहेगी तो हरा देगी हमको। तो वही किया जनता। अच्छा, जब प्रशांत किशोर ये बोलते हैं कि ये जो कंस्टिट्यूएंसी है प्रबुद्ध वर्ग लोगों की है, प्रबुद्ध मीन्स जो ज्यादा समझदार हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, और वो जो कंस्टिट्यूएंसी सबसे ज्यादा कास्ट वर्ग के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो कास्टिज्म की बूझ झलकती है। इसमें कोई कास्ट की बहुलता नहीं है, वहाँ वयस्क की भी बहुत आबादी, ऐसा नहीं है। वहाँ वयस्क का भी बहुत आबादी, हम तो भी रहे हैं वहाँ, वयस्क की भी बहुत आबादी है। प्रचार है कि कास्ट को, अब इसे दिनारा लीजिए, हमारा दिनारा को लोग कहता है कि राजपूत बहुल है। अरे सबका वोट है वहाँ, एक आदमी का वोट थोड़े है। सब चूंकि एनडीए का कुनबा थोड़ा बड़ा है, उसमें जुट गया सब लोग, तो वो जीत गया। अब यहाँ का लीजिए, कहिए तो लोग कहता है कुर्मी बहुल है, करहगर यहाँ पासवान दे दिया, वैश्य दे दिया, ब्राह्मण राजपूत दे दिया, भूमिहार दे दिया, आपका वैश्य दे दिया। ये 500 जात का वोट तो इसी तरह से उसको मिल गया, कुशवाहा दे दिया, ये सब इस तरह से मिल गया। तो ये मिल गया, और कुर्मी का जो वोट है वो अपना जीत गया। केवल कुर्मी वोट पर कोई कहीं नहीं जीतेगा। कोई ज्यादा वोट पर हम जीत जाएंगे, हम दिनारा में ज्यादा वोट पर जीत जाएंगे। ये भरम में जो है कि ज्यादा वोट पर कोई जीतेगा तो नहीं जीतेगा। सबका वोट जब तक जो नहीं लेगा तब तक नहीं जीतेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग जीत जाते हैं, जैसे मनेर है, बख्तियारपुर है, कुछ क्षेत्र है जहाँ की आप जीत सकते हैं अकेले, लेकिन अन्य जगहों पर नहीं जीत सकते। समरस समाज की एकता की जरूरत है, और इसमें एनडीए हम लोग से आगे है। उसका जो सामाजिक समीकरण था वो आगे था, उसी समीकरण को प्रशांत जी ने वहां तोड़ दिया, तो वो भस गया। अच्छा, यानी ये आरजेडी के लिए और खुशी की बात है। तब तो अब इसको भी किसे कहा जाएगा खुशी, हम किसे कहें, प्रचार हम कहें करने जाए, खुशी की बात है। लेकिन यह शुभ संकेत है, इतना हम कहेंगे। आज के दिन बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन शुभ संकेत है। परिवर्तन की अंगड़ाई आज से शुरू हो जाएगी।
अच्छा, आपसे बात करते हैं जो पेपर लीक का जो चर्चा हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी उस पर बिल ये लोकसभा में प्रस्तुत करती है। जब विपक्ष द्वारा ये पूछा जाता है कि छात्रों को उस पर जो पैलेट गन से जो चला गया था और कुछ बच्चियों को जो कि किस आपत्तिजनक तरीके से आप वीडियो देखे होंगे जो पुलिस द्वारा एसएचओ द्वारा ये व्यवहार किया जाता है और जो गोली चलाई जाती है तो नेता प्रतिपक्ष पूछते हैं कि किसने ऑर्डर दिया था। वो बोलते हैं कि अमित शाह। तो किरण रिजिजू खड़े होकर के बोलते हैं कि आप इसका दिखाइए कि कहाँ लिखित में है या कहाँ ऑर्डर है आपके पास, आप माफी मांगिए। फिर जितेंद्र सिंह बोलते हैं कि इसका जो ऑर्डर है कोई मिनिस्टर या ये नहीं देता है। तो फिर इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप 1990 की जो बात है, जो राम भक्तों पर जो गोली चलाई गई, उस पर ये बोला जाता है कि मुलायम सिंह ने चलाया था। तो ये दोनों जो कंट्राडिक्शन है, आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, निर्णय तो सरकार का होता है, निर्णय सरकार का होता है। मुलायम सिंह जी का भी ऑर्डर होगा यहाँ कि ऐसा करना है, अब अमित शाह जी का ऑर्डर है वहाँ ये करना है। मजिस्ट्रेट ही ऑर्डर करता है लेकिन सरकार के निर्देश अपन करेगा। लेकिन सरकार तो डिनाई कर रही है टोटली, तो गलत बोल रही है कि तो ये सही है नहीं तो फिर ये सही है। फिर तब तो मुलायम सिंह का भी जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। उस हिसाब से मुलायम सिंह तो वहाँ गए नहीं थे, वहाँ तो मजिस्ट्रेट था कि मुलायम सिंह वहाँ नृपेंद्र मिश्रा थे। हाँ। और राम मंदिर में वो ट्रस्ट है, वो जो ट्रस्ट का मेंबर है वो और सबसे प्रमुख है वो, और प्रधानमंत्री के नजदीकी भी हाँ। यानी कि नहीं लगता है कि इन लोगों को धर्म से मतलब है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद से मतलब है। जातिवाद। अब जो बताइए, हम राम को लाए और राम का चंदा खाए हैं। जो राम के चंदा को खा जाता है वो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। अब इससे शर्म की क्या बात है? हम यहाँ हमारे बगल में मंदिर है, तो मंदिर में जाके हम हाथ जोड़ते हैं, जो समझता है दान देते हैं, और जब हम गए सब पैसा उठा के लाए। ये वो लोग हैं कि खखोर के खा जाएंगे। और जो नाटकीय रूप जो विपक्ष द्वारा किया गया लोकसभा के प्रांगण में या जो उसका परिसर में, तो पप्पू यादव को जो साधु का वेश जो करके रूपांतरण कर रहे थे, नाट्य रूपांतरण, उनको चाकू से वार करने की कोशिश की गई। ये देखिए, हनुमान को नचवाने वाले लोग उस पर आपत्ति नहीं करते हैं, चंदा चुरा लेते हैं इस पर आपत्ति नहीं करते हैं, पप्पू यादव बैठ गए तो उस पर आपत्ति करते हैं। तो सनातन विरोधी तो आप लोग, सनातन विरोधी तो वो लोग हैं जो मंदिर का पैसा लूट लिया, जो हनुमान को नचाया। ये तो बन के रूप बना के वहां बैठा हुआ। तो निंदा तो इनकी होनी चाहिए, निंदा तो इनकी होनी चाहिए। निंदा कर रहे हैं पप्पू जी की। इन लोगों का चंदा चोर है, ये भगवान को नचाने वाले लोग हैं, भगवान को अपमानित करने वाले लोग। इनको भगवान से मतलब नहीं है, इनको सत्ता से मतलब है। भगवान के माध्यम से सत्ता पर पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर राम मंदिर में जो चंदा चोरी का जो मसला आया, उसमें ये भी था कि जो टिन्नू यादव जो चंपत राय का ड्राइवर था, तो टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को ये बताया था चंदा चोरी के बारे में, यादव और यादव। तो फिर ये कैसा कनेक्शन है? झूठा सा बात है, कोई कनेक्शन नहीं है ना। टिन्नू ने बनाया, दुनिया जान गया। अखिलेश जी बताए, दुनिया जान गया कि चंदा चोरी हुआ। टिन्नू यादव जो ड्राइवर था, उसकी क्या हैसियत है? एक मोहन था बोल रहा है कि टिन्नू यादव को फांसी होना चाहिए, या चपरासी का फांसी हो या मालिक का कुछ ना हो। ये कितने गंदे लोग हैं, ये समझने की चीज है। टुन्नू को फांसी और को बकस दी। बाहर महात्मा, बाहर संत, ये सनातनी संत, सनातन धर्म के ये लोग नाश करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को बचाने वाले नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि सनातन का जो ध्वज रक्षक है हम है। तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो 2027 में चुनाव आने वाले हैं, और अखिलेश यादव को अगर देखा जाए तो वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व का चाल चल रहे हैं, और आप कहीं भी ये देखिए। और किस रूप में देखते 2027 का चुनाव, क्या मतलब भविष्य समाजवादी पार्टी? वहाँ पीडीए के पक्ष में सब गोलबंदी है, और जो संभ्रांत वर्ग के प्रबुद्ध लोग हैं वो अखिलेश को स्वीकार करते हैं। प्रबुद्ध वर्ग अखिलेश को स्वीकार कर रहे हैं, और अखिलेश जी समाज के सब लोगों को लेकर चल रहे हैं। यही देखिए, बलिया में सनातन पांडे उन्होंने एमपी बनाया। यहाँ आपको बगल का जो क्षेत्र हम लोग का सटा, ये जमनिया है? नहीं जमनिया नहीं, यहाँ है चंदौली से बाबू साहब को बना। हर वर्ग के, ये ओम प्रकाश जी हैं, ये सारे लोग इस समाज के हर वर्ग के लेकर के चल रहे हैं अखिलेश जी। और जो आने वाला जो परिणाम है, वहाँ ब्राह्मण सेना भी एकदम तेजस्वी के अखिलेश जी के पक्ष में है। अखिलेश को बनाना चाहते हैं, जो कि जब इस सत्ता में आए हैं, ब्राह्मण लोगों को सम्मान देने का काम किए हैं, सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से इस चुनाव में अखिलेश जी को मिलेगा।
और लोग बोलते हैं कि सपा के राज में गुंडागर्दी ज्यादा होती थी और बाबा की सरकार में बहन बेटियां सेफ है। यानी जो आरोप बिहार में लगाया जाता है कि 6 बजे के बाद में लड़कियां नहीं निकलती थी, वही सेम आरोप ये वहां पर समाजवादी पार्टी को लगाया जाता है। यहाँ पर लालू को चाराचर बोले जाता है और वहां पर अखिलेश कोई घोटाला नहीं करते हैं, तो वे कौन होंगे जो फिल्म को टोटी चोर के नाम से संबोधित कर देते हैं? अरे ये लोग वो लोग हैं जो उनके कुर्सी को गंगा जल से धोते हैं, वो लोग गंगा जल से धोते हैं। अखिलेश को कोई रोकने वाला नहीं है। इस बार अखिलेश आ रहे हैं, समाजवादी सरकार आ रही है, क्योंकि सब लोग समाजवादी सरकार को चाहते हैं और देश में जो परिवर्तन की हवा आज 3 तारीख को निकली है, ये निश्चित रूप से दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली तक सत्ता परिवर्तन।